हर महीने बैंक जाती है एक आस के साथ कि इस बार पूरा 2500 रुपये मिलेगा। दवाई, बिजली का बिल, घर का राशन सब इसी पैसे से चलता है। लेकिन जब पासबुक देखती है तो सिर्फ 1000 रुपये दिखती है, सिर्फ 1000। और ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये कहानी है हज़ारों लोगों की जो झारखंड के हर कोने में इसी दर्द के सहारे जी रहे हैं। आप भी शायद उनमें से एक हैं। तो रुकिए मत, ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की, ना गुस्सा ना दिखावा, बस फैक्ट्स, पब्लिक वॉइस और एक डिमांड। पेंशन का पैसा पूरा क्यों नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको भी इस बार सिर्फ 1000 रुपये मिला है जबकि आपका पेंशन 2500 रुपये होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए मुझे 1000 रुपये मिला या 2500 रुपये मिला, अभी तक पैसा ही नहीं आया। पूरा पैसा मिला आपको कमेंट करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम एक पब्लिक रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं और इसलिए हमने बनाया है एक गूगल फॉर्म जहां आप अपना स्टेटस भर सकते हैं। नेम, डिस्ट्रिक्ट, पेंशन कैटेगरी और कितना पैसा मिला, सिर्फ 1 मिनट लगेगा फॉर्म भरने में। अब बात करते हैं असली मामला की। तो रामगढ़, दुमका, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह से लोगों ने हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया, फ़ोन किया, स्क्रीनशॉट भेजा। सबका एक ही कहना है कि पिछले 6 महीने से कुछ लोगों को 2500 रुपये मिल रहा था, लेकिन जुलाई महीने में सिर्फ 1000 रुपये आया है। बैंक में कोई रीज़न नहीं दे रहा। आप सोचिए, एक ऐसे समय में जब दवाइयों का दाम बढ़ गया है, राशन भी महंगा हो गया है, वहाँ बुजुर्ग लोगों को सिर्फ 1000 रुपये दिया जा रहा है। ये पैसा क्या किसी की ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी है? आइए समझते हैं कि पेंशन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपके नाम ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रूव होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस उस डेटा को वेरीफाई करता है। उसके बाद स्टेट सर्वर पर अपलोड होने के बाद PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पैसा रिलीज कर दिया जाता है और पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है। तो दिक्कत कहाँ हुई? इस बार कई लोगों के डेटा अपडेट नहीं हुए थे। कई जगह कैटेगरी रीवेरिफिकेशन पेंडिंग था। PFMS ने फुल पैसा रिलीज नहीं किया क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट पाया गया था। सिस्टम ने सिर्फ 1000 रुपये का पेमेंट भेजा था और ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग और कम्युनिकेशन की कमी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक सर्कुलर कहते हैं कि ड्यू टू आधार लिंकिंग इशू एंड पेंडिंग कैटेगरी रीवेरिफिकेशन ओनली पार्शियल पेमेंट्स हैव बीन मेड फॉर सर्टेन पेंशनर्स, रिमेनिंग फंड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डेटा करेक्शन। इसका मतलब अगर आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरा नहीं है या आधार लिंक नहीं है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये मिला है या फिर वो भी आपको नहीं मिला होगा। इसलिए हमने ये समझना होगा कि अपना डेटा कब अपडेट करवाना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या स्टेटस PFMS पे चेक करना है। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो सुनीता देवी विधवा पेंशन लेती हैं, कह रही थी पहले 25 रुपये मिलता था तो 1 महीने का राशन आ जाता था, अब तो वो भी नहीं हो रहा। ऊपर से लोग कहते हैं बैंक में जाके पता करो, बैंक वाले कहते हैं ऊपर से पैसा ही नहीं आया। रामदेव यादव एक दिव्यांग बेनिफिशरीज बोलते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट एक्टिव है, आधार लिंक्ड है, फिर भी पैसा कम आया है। हर महीने बैंक जाके लाइन में लगना पड़ता है, कोई जवाब नहीं देता। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहानी सिर्फ दर्द नहीं, एक जनता की आवाज़ है। इनका पैसा कोई सब्सिडी नहीं बल्कि उनका हक है। अब बात करते हैं नए नियम जो जुलाई 2025 से लागू हुआ है और जिनसे आपका पैसा अटक भी सकता है या फिर परमानेंटली बंद भी हो सकता है। तो सबसे पहला अपडेट है आधार मोबाइल लिंकिंग मैंडेटरी। आपका बैंक अकाउंट और पेंशन रिकॉर्ड आधार से लिंक्ड होना ज़रूरी है और रजिस्टर्ड मोबाइल भी होना ज़रूरी है। दूसरा अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट हर नवंबर तक बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना ज़रूरी हो गया है और डिजिटल भी चलेगा। CSC सेंटर या उमंग ऐप से आप कर सकते हैं। तीसरा अपडेट है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। अगर आपका अकाउंट 6 मंथ से इनएक्टिव है तो पेंशन रुक सकता है। चौथा अपडेट है कैटेगरी वेरिफिकेशन पेंडिंग। विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशनर्स का रीवेरिफिकेशन चल रहा है। अगर मिसमैच पाया जाता है तो पेमेंट होल्ड किया जाता है। उसके बाद पांचवा अपडेट है न्यू बेनिफिशरीज अप्रूवल होल्ड। जब तक पुराने लिस्ट का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता
नए लोगों का अप्रूवल रोका जाता है, ठीक है। उसके बाद छठा अपडेट है डुप्लीकेट एंट्रीज क्लीन अप, यानी कई जगह डबल रिकॉर्ड्स होने के कारण पेंशन ब्लॉक किया गया है। तो इन सभी नियमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब जानते हैं अब आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको PFMS पोर्टल पर जाना है, चेक करना है कि पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रही है। अपने ग्राम सेवक या पंचायत ऑफिस से बात करें, कंप्लेंट लिखित में दे, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस को एक रिटर्न एप्लीकेशन दे, बैंक जाके आधार लिंक कंफर्म करें, मोबाइल अपडेट करें, अकाउंट एक्टिविटी कंफर्म करें, अपना डेटा गूगल फॉर्म में डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि हम आपका इशू हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकें। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मूवमेंट है। जो लोग मिल के बोलते हैं तो सिस्टम को सुनना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि सरकार ये इशू सीरियसली ले ले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना स्टेटस बताइए, गूगल फॉर्म ज़रूर भरिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अगर आपको भी इस बार सिर्फ 1000 रुपये मिला है या फिर किसी किसी को तो 1000 रुपये भी नहीं मिला है, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको 2500 रुपये मिलता था लेकिन अब 1000 रुपये मिला है, तो यहाँ पे आपको ही नहीं मिला है, कई लोगों को ऐसा ही प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये वीडियो बना रहे हैं हम एक पब्लिक रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए और इसलिए हमने बनाया है एक गूगल फॉर्म। अब बात करते हैं असली मामला क्या है। तो रामगढ़, दुमका, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह से लोगों ने हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया, फ़ोन किया, स्क्रीनशॉट भेजे। सबका एक कहना है पिछले महीने से हमें 2500 रुपये आता था लेकिन जुलाई महीने में सिर्फ 1000 रुपये ही आया। बैंक में कोई रीज़न नहीं दे रहा। आप सोचिए, एक ऐसे समय में जब दवाइयों का दाम बढ़ गया है, राशन भी महंगा हो गया है, वहाँ बुजुर्ग लोगों को सिर्फ 1000 रुपये दिया जा रहा है। ये पैसा क्या किसी की ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी है? इसका आंसर सिंपल है, बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं कि पेंशन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है झारखंड में। तो सबसे पहले आपका नाम ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रूव होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस उस डेटा को वेरीफाई करता है। उसके बाद स्टेट सर्वर पर अपलोड होने के बाद PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पैसा रिलीज होता है। पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है बैंक के थ्रू। तो दिक्कत कहाँ हुई? इस बार कई लोगों के डेटा अपडेट नहीं हुए थे, कई जगह कैटेगरी रीवेरिफिकेशन पेंडिंग था। PFMS ने फुल पैसा रिलीज नहीं किया क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं था। सिस्टम ने सिर्फ 1000 रुपये का पेमेंट भेज दिया और ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ये प्लानिंग और कम्युनिकेशन की कमी है। अब बात करते हैं नए नियम की जो जुलाई 2025 से लागू हुआ है और जिनसे आपका पैसा अटक सकता है। तो सबसे पहले आधार मोबाइल लिंकिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपका बैंक अकाउंट और पेंशन रिकॉर्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपका पेंशन रोक दिया जाता है। और दूसरा अपडेट है लाइफ सर्टिफिकेट हर साल यानी कि हर नवंबर तक बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना ज़रूरी हो गया है। उसके बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, अगर आपका अकाउंट 6 महीने से इनएक्टिव है तो पेंशन रुक सकता है। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपना स्टेटस बताइए, गूगल फॉर्म ज़रूर भरिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। हेम्ब्रम डिजिटल बनेगा आपकी आवाज़, जहां आप बोलेंगे और सरकार तक बात पहुंचेगी। पेंशन देना एहसान नहीं, बुजुर्गों का हक है। जब तक मिलेगा नहीं तब हम बोलते रहेंगे।